आपको कि बजट पेश किया जा चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। जो उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में शायद, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतरिम बजट, राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि रक्षा खर्च में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, इन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ बड़ी बातें जरूर की गई हैं और इसके साथ ही आपको बता दें 300 यूनिट बिजली हर माह मुफ्त रहेगी। ये भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज के लिए कमेटी का गठन, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कमेटी का गठन भी किया जाएगा और साथ ही रेलवे के क्षेत्र में जो सौगात दी गई है 3 रेल कॉरिडोर जिनकी शुरुआत होने जा रही है। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 9 से 14 साल की बच्चियों को ये टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। आशा बहनों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये वो बड़ी बातें हैं बजट की जो समझना बहुत जरूरी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर आप इसे मिला जुला बजट कह सकते हैं। आयकर दाताओं को राहत नहीं मिली, लेकिन महिलाएं जो उम्मीद कर रही थी कि शायद महंगाई से कोई राहत मिले, तो वैसा होता कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, महंगाई से राहत के लिए कोई बड़ी बातें नहीं कही गई है। लेकिन इसके साथ ही रेलवे के क्षेत्र में 40,000 सामान्य रेल कोचेज वंदे भारत जैसे होंगे, ये ऐलान जरूर किया गया है वित्त मंत्री की ओर से। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना की शुरुआत की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। और चलिए टैक्स स्लैब को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि पिछली बार क्या था और इस बार क्या है। 0 से 3 लाख 0% टैक्स स्लैब को आपको समझा रहे हैं। 3 से 6 लाख की अगर बात करें तो 5% तक का टैक्स लगता है। और इसके अलावा आगे बढ़िए 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% टैक्स देना होता है। 9 से 12 लाख की इनकम पर 15%। और उसके आगे आप थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% यानी 30% का टैक्स आपको देना होता है। लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है, एज इट इज उसी स्लैब को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कुछ महीनों की अगर आप बात करें, क्योंकि इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट जो है वो जुलाई में पेश होने की उम्मीद है, तो उस समय हो सकता है कोई बदलाव हो। लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई बदलाव इस स्लैब में तो नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की बात जरूर कही गई है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ शुरुआत की और उसके बाद अब देखिए ये कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएंगे। इस बजट की बड़ी बातें क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। अंतरिम बजट तो पेश कर दिया गया है और टैक्स स्लैब में हालांकि राहत की उम्मीद जरूर की जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। चुनावी भाषण को लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन चुनाव को देखते हुए भी कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए। खासतौर पर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की बात जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ है। बड़ी घोषणा देखिए, इनकम टैक्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। जो स्लैब आपको बताए थे वैसे ही है। 9 से 14 साल की लड़कियां। और चलिए सीधे रुक करते मेरी सहयोगी रंजना का वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ, वो इस वक्त मौजूद है। वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, समझते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट में 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इस पर फोकस किया है। कोई भी क्लास इसमें वंचित नहीं है। और
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को भी पूरा करने का लक्ष्य हमारा रखा है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य बजट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। निर्मला सीतारमण जी को भी हम बधाई दे रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा काम हुआ है। सर, चुनाव को देखते हुए महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बहुत ज्यादा फोकस इस बजट में रखा गया। पहले चुनाव के पहले ही मोदी जी ने यह कहा था कि इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है, युवाओं का, महिलाओं का, किसान का, इन सब का ध्यान रखने का, और इस बजट में पूरी बातें आई है। निश्चित रूप से अभी मेन बजट जब आएगा, मेन बजट जब आएगा, नहीं, महिला सशक्तिकरण का इस बजट में पूरा समावेश है। सर, टैक्स स्लैब की बात इसमें आई है कि जो राहत की बात कर रहे थे लोग, और दूसरी बात ये भी है कि मिडिल क्लास कहते हैं कि उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। कोई इग्नोर नहीं किया गया। थैंक यू। के रूप में भारत को बनाने की जो तैयारी है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आपने सुना, उनका ये कहना है कि महिलाओं को ध्यान में रखा गया है, किसानों पर भी फोकस, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि राहत टैक्स स्लैब में मिलेगी, वैसी राहत नहीं मिली है। जो उम्मीदें थी वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। इस बजट में चर्चा करेंगे एक्सपर्ट, अर्थशास्त्री इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, और खासतौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है, समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए